राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। प्रभु की दया होगी, ईश्वर की कृपा होगी, सदैव ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, मेरे ऊपर भी बनी रहे और आप दोस्तों का प्यार मिलता रहे। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेहर तपस्या योगा में। मैं आपका अपना दोस्त मेहर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आजकल आज के समय में हर कोई तनाव से ग्रस्त है और हर कोई योगाभ्यास करना नहीं चाहता। योग अभ्यास का कोई भी अभ्यास नहीं करना चाहता। आजकल हर कोई सोचता है कि थोड़े समय में ज़्यादा फायदा, हर किसी की इंक्लूडिंग विद मी, हर कोई यही सोचता है कि थोड़ा काम किया ज़्यादा बेनिफिट हो उस चीज़ का, हर कोई सोचता है। बट खाने के मामले में आप ये नहीं सोचते कि हम थोड़ा खाएं और उसका ज़्यादा बेनिफिट हो। आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, जितनी आपके शरीर की डिमांड होगी, जितना शरीर मांगेगा आप उतना ही खाएंगे। उसी प्रकार जब आप खाने के मामले में आप अपने शरीर की भूख के ऊपर फोकस करते हैं तो आप काम करने के मामले में, एक्सरसाइज करने के मामले में, ध्यान करने के मामले में, प्राणायाम के मामले में, श्वास अंदर बाहर करने के मामले में, योगाभ्यास करने के मामले में, और तो और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं उस चीज के मामले में भी हम शरीर के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते दोस्तों। हम बात करने जा रहे हैं आइसोमेनिया और अनिद्रा। आजकल कुछ लोग तो ओवर ईटिंग के कारण अनिद्रा का शिकार होते हैं। ये जितने भी फैक्ट है दोस्तों, काउंट करते रहना, कितने फैक्ट बता रहा हूं आपको। कुछ लोग तो क्या है, अनिद्रा का शिकार होते जा रहे हैं ओवर ईटिंग के कारण। कुछ लोग कम खाने के कारण, कुछ ज्यादा के कारण, कुछ कम के कारण, दोनों आगे आपको इनका बैलेंस करना चाहिए। कुछ क्या होते हैं, सुबह तक लेट उठते हैं और लेट उठते हैं तो वो लेट तक सोएंगे, सुबह फिर लेट उठा नहीं जाएगा। नींद का क्या कारण होता है, अच्छी नींद ना आने का कारण। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आई है रात को, तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपको उठने का दिल नहीं करता, और आप उठ भी गए अपने रूटीन के हिसाब से, तो आप क्या करोगे, टॉयलेट, ब्रश, बाथरूम में अपना ये सब काम सोच के काम निर्मित किए। आप अगर 2 मिनट के लिए भी आप अपने बिस्तर के ऊपर बैठ गए तो दोबारा से आप सोने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके बिस्तर के ऊपर जाते ही आपका शरीर है जो अपने बिस्तर का और जो शरीर का कॉम्बिनेशन है, जो एनर्जी है, शरीर बिस्तर की एनर्जी आपके शरीर को अपने ऊपर खींचेगी सोने के लिए। आप फिर से सो जाएंगे। रीजन भी है आलस्य। दूसरा क्या है, लोग ऑफिस में बैठे बैठे तनाव में होते हैं सारा दिन। शाम होते होते उनको ये होता है कि अब हमें घर जाना है, क्लोजिंग करनी है, और क्लोजिंग करते करते नेक्स्ट डे के तैयार प्रिपरेशन कर लेते हैं। दिमाग को ज़्यादा चलाते रहते हैं। ओवर दिमाग को ओवर चलाना, ओवर से मतलब है कि कल की प्रिपरेशन, हमें कल ऑफिस में आते हमें बॉस को क्या प्रेजेंटेशन देनी है, क्या काम करना है, कल सुबह उठते ही हम क्या करेंगे, क्या करें। दोस्तों, डोंट थिंक, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जो होगा समय पर ऑटोमेटिकली होगा। हाँ, एक प्लानिंग हर किसी की होती है। दिमाग में आप बस एक प्लानिंग तैयार कर सकते हैं और उसी प्लानिंग को आप आगे एज ए लॉन्ग टाइम तक उसको फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो क्या कर सकते हैं, फॉलो करने के लिए ये नहीं कि आपने 2 घंटे बाद कुछ करना है, आप उसकी प्लानिंग अभी से करने लग गया, 2 घंटे आप उसी के बारे में सोचते रहो। नहीं, आपने एक बार सोच लिया हाँ 2 घंटे मैंने ये काम करना है, और शुरुआत में आपको ये चीज़ लगेगा प्लानिंग, फिर धीरे धीरे आपका शरीर उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी और दिमाग से हमारा एक बटन कम हो जाएगा। यानी कि अनिद्रा ना आने का एक कारण खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। चाहे आप इसको किसी भी विषय में जोड़ सकते हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों, आजकल या आज से, कोरोना से कुछ समय पहले जब बच्चे स्कूल में जाते थे, स्कूल में जाने के लिए माँ बाप को उनको जल्दी उठाना पड़ता था और उनको जल्दबाजी में ही, किसी को भूख है तो जल्दी जल्दी खाना खिला दिया
और जल्दी जल्दी ना खाने के चक्कर में वो ऐसे ही निकल जाते थे, मतलब कि कम चबाया हुआ खाना, दांतों का काम हाथों से दबाते थे, उनका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होता था। और डाइजेशन सिस्टम आपका अगर धीरे 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 वीक हो जाएगा, ज़्यादा बर्डन आ जाएगा उस चीज़ के ऊपर, वो भी जवाब देना बंद कर जाएगा, काम करना बंद कर जाएगा जो प्रॉपर रूप से करना चाहिए आपको, वो भी एक गैस, उसके कारण गैस बनती है, जो कहते हैं कि सिर में दर्द हो गया, उसके कारण भी फिर आप निद्रा का शिकार हो जाते, निद्रा नहीं आती आपको, या आप समय से खाना नहीं खाते, उसके कारण भी आप निद्रा का शिकार हो सकते हैं। और समय से पहले, एक तो समय से जो आपका समय है, या आप समय से पहले भी खाना खा लेते हैं, वो भी ओवर ईटिंग का मतलब होता है कि आपके शरीर को 4 रोटियों की भूख है, आप 6 रोटी खा जाते हैं, आपने दिन में 3 बार खाना खाना तो आप 4 बार खा जाते हैं। एक और होता है आज के समय में क्या कि लेट नाइट पार्टीज, अभी तो नहीं, ये भी रीजन, अभी लोग लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत मिलते ही लोगों ने अपने काम चालू कर दिए हैं, पहले वाले शेड्यूल में दोबारा से आने लगे हैं दोस्तों। तो उसमें क्या है कि जो लेट नाइट खाना खाते हैं, ऑफिस से आते हैं, लेट लेट तक ऑफिस से आते हैं, या घर पर भी खाना खाते हैं लेट से, तो जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है, हर बॉडी ऑर्गन्स को आराम की जरूरत होती है। हम लेट खाना खाते हैं तो लेट नाइट खाना खाने से हमारा पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर पाता, अग्नि हमारी सही से काम नहीं कर पाती, क्योंकि वो समय हमारा चंद्र नाड़ी के एक्टिवेट होने का समय होता है, सोने का समय होता है, उस समय पे हमारा डाइजेशन सही से काम नहीं कर पाता। और वही क्या होता है, नींद का समय है, हमने खाना खा लिया, नींद के बिस्तर के और खाने के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहा, तो वो भी एक, उसको हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि वो ओवर ईटिंग हो गई खाने से कुछ ही समय पहले। कम से कम भी आप खाने सोने से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, हो सके तब 4 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। और जो भी आप खाना खाए, आप लाइट खाना खाइए, बिल्कुल ही साधारण खाना खाइए, बिल्कुल ही सात्विक खाना खाइए, और उसमें बिल्कुल लाइट वर्जन रखना अपना खाने का। जैसे आप 4 रोटी खाते तो आप 1 रोटी खा लीजिए, हो सके तो जितना उसके लाइट खाने की कोशिश करें। एक ये भी रीजन था। और दूसरा क्या रीजन है दोस्तों, छोटे बच्चों में क्या होता है, पढ़ाई का बर्डन होता है, माँ बाप उनके ऊपर बर्डन देते रहते, जब तक पढ़ेंगे वो उनको नींद आ जाएगी, पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ जाती है, पढ़ने के बाद जैसे आप उनको कहोगे कि पढ़ लो, या फिर वो टीवी देखते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते तो उनको नींद आ जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में को बैठ जाती है कि जब हम पढ़ेंगे उसके ऊपर बर्डन आएगा, तो आपके ऊपर नींद वाला हार्मोन भी आपके शरीर के ऊपर हैवी हो जाएगा, तो बच्चों को उस समय पे नींद आ जाती है। जब आप बोर हो जाते हैं किसी चीज़ से, जब एक चीज़ होती है, जब आप किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं तो आपका शरीर भी बोर हो जाता है, आपका दिमाग भी बोर हो जाता है, तो उस समय पे आपको सुस्ती आ जाती है, आलस आ जाता है, उस आलस्य के कारण आपको नींद आ जाती है, और आप सोचते हैं कि हमें गहरी नींद आ गई, लेकिन वो नींद गलत है। उससे क्या है, बच्चा सो तो गया, सुबह उठेगा, सुबह उठने के बाद भी आलस रहेगा उसके अंदर, लेट तक सोएगा, उठेगा, आप उठाते रहेंगे, उठो बेटा, दूध पी लो, पानी पी लो, उठो, टॉयलेट जाओ, ब्रश करो, नहाओ धो, ये काम करो, वो करो, लेकिन बच्चे के अंदर आलस बना रहेगा। उसका क्या है, बच्चे को प्रॉपर समय पे पढ़ाओ लिखाओ, बच्चे को प्रॉपर समय पे खाना खिलाओ। और उसके लिए एक और होता है, जब बच्चों को अगर आप टेलीविजन देखने को दे दोगे तो बच्चा 12 बजे तक टेलीविजन देखता रहेगा। और बच्चा क्या करते हैं आजकल, तो ऐसे आंखें लगा के अपनी पलकें भी ब्लिंक नहीं करेंगे, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक बच्चे टीवी देखते रहते हैं, वो भी एक आइसोमेनिया का शिकार हो जाता है, निद्रा का शिकार हो जाता है। जो हमारा सोने का समय होता है दोस्तों, उस समय अगर हमारा क्रॉस हो गया तो फिर हमें नींद आती ही नहीं। ये बच्चों के साथ नहीं, कई बार मेरे साथ भी होता है, खुद मेरे साथ होता है। जब सोने का समय, सपोज कीजिए आपका सोने का समय अच्छा समय बताया गया आयुर्वेद में, मेडिकल साइंस में 9-10 बजे के आसपास आपका सोने का समय, 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। तो अगर आप उस समय क्रॉस कर देते हैं, आप अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं, फिर आपको लेट तक नींद आती है, हो सकता है 1 बजे नींद आए, 2 बजे नींद आए, या फिर नींद ही ना आए,
फिर सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास नींद आती है, तो उससे आपका सारा का सारा शेड्यूल भी खराब होता है, आप अनिद्रा का शिकार भी होते हैं। आपके शरीर को जो खाने से पोषण मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल पाते, और सोने से जो शरीर को एनर्जी मिलनी चाहिए वो भी नहीं हो पाती। सोने के बाद हमारा शरीर क्या होता है दोस्तों, सारी सारी मसल्स रीजनरेट हो जाती है, सारी नई उत्पन्न होती है, सभी में एनर्जी होती है, वो सारी सारी शरीर से भाग जाती है, हमारी नई नई कोशिकाएं उत्पन्न नहीं हो पाती, हमारे शरीर का विकास नहीं हो पाता, बच्चों का विकास नहीं हो पाता। और एक तो पढ़ाई का बर्डन होता है, और एक टीवी बच्चों के लिए। दूसरा क्या होता है कि बच्चों में 12 से 15 साल के बीच में हार्मोन चेंजेस होते रहते हैं, नए नए, जैसे जैसे शरीर की वृद्धि होती है तो उनमें हार्मोन उनके चेंज होते हैं, हार्मोन विकसित होते रहते हैं, चाहे वो बच्ची हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, उनके नए नए हार्मोन पनपते हैं, उसमें उनको अग्रेशन, तनाव, एनेक्सिटी, अनिद्रा, कई बार ये आना नॉर्मल होता है। तो इसका कारण क्या होता है, जब बच्चे को नींद नहीं आती, माँ बाप को नींद आती है, तो या फिर उस समय पे माँ बाप बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते, और उस समय पे आप खान पान कंट्रोल कर सकते हैं बच्चे का, उस समय पे आप बच्चों को एक्सरसाइज में कर सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए उत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, आप खुद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, चलो बेटा हम ये करेंगे, आपकी बेटी तो चलो बेटी हम ये करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। आप बच्चे की तरफ ध्यान देंगे नहीं, आप क्या करेंगे, फोन पे लगे रहेंगे अपने दोस्तों के साथ, या फिर आप ऑफिस में बिजी रहेंगे, आपकी पत्नी घर पे है वो फोन पे बिजी रहेगी, वो कहेगी बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया, बच्चा क्या करेगा, पढ़ाई में या फालतू चीजों में ध्यान रहेगा, उसका फोन पे ध्यान रहेगा। आजकल हर बच्चे के पास एंड्रॉइड फोन है दोस्तों, हमारे समय में तो होता नहीं था, हम तो क्या करते थे, बड़े बूढ़ों के पास, बुजुर्गों के पास बैठे रहते थे, वहाँ उनसे बातें सुनते रहते थे या फिर खेलते रहते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि ये फोन क्या होता है, खाना पीना खाया, खेला कूदा, बिस्तर पर गए, पता नहीं लगता था कब नींद आई। और अब जो समय चेंज हुआ है, अब से समय में मोबाइल की वजह से और बच्चों के जो हार्मोन चेंज होते हैं, उस समय पे बच्चों में तनाव, जो हार्मोन होते हैं उससे तनाव होता है, नींद नहीं आती, बोर महसूस करते हैं, एनेक्सिटी होती है, अनिद्रा नहीं आती है, बैठे बैठे ऐसे करते रहते हैं, तो इसको आवासी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ये आलस। तो जब बच्चों में याद आती है ना, ये तो नेचुरल प्राकृतिक है, जब हार्मोन होते हैं तो उस समय माँ बाप को बच्चे की तरफ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर वही बातें जो एक शेड्यूल बन जाता है ना, फिर शरीर उसी को फॉलो करने लग जाता है। तो माँ बाप क्या सोचते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर क्या कहेगा, भाई 500 रुपए की तो उसकी पर्ची होगी, मिलने की फीस होगी, कंसल्टेशन टाइम होगा उसका, आप 1 घंटा 2 घंटा लाइन में लगेंगे, बच्चा वहां पे पता नहीं क्या से क्या सोचता रहेगा, आप भी उस समय पे सोचोगे अरे मेरे बच्चे को तो ये हो गया, नींद पता नहीं क्यों नहीं आ रही, क्या रीजन है क्या नहीं है। डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपसे पूछेगा हाँ भाई क्या तकलीफ है, आप बताओगे, वही आपसे ही पूछ करके डॉक्टर 2-4 टेस्ट लिख देगा, आप टेस्टों पे पैसा खर्च करोगे, टेस्ट में पैसा खर्च करोगे, आप दवाइयां लोगे, अगर एक बार में आराम नहीं हुआ तो दूसरी बार जाओगे, आराम तो होना नहीं मेडिसिन से, जो आपका नेचुरल प्रोसेस है वो मेडिसिन से आराम नहीं होगा, ये मेरे से लिखवा लीजिए 100%, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। दोबारा से जाओगे, एक बार जाओगे, दूसरी बार जाओगे, तीसरी बार जाएगी तो डॉक्टर आपको नींद की दवाइयां लिखनी शुरू कर देगा, डायरेक्ट नींद की दवाई नहीं लिखेगा, तो ऐसी दवाई लिख देगा जिनके अंदर नींद से रिलेटेड सॉल्ट होता है, जो आप लेते ही हल्की फुल्की नींद महसूस करो, ताकि हल्का नशा हो, आप सो जाए, आपको ये लगे कि आप सो गए हैं, लेकिन आपका शरीर नेचुरल नींद नहीं ले पा रहा दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, और इसके साथ साथ माँ बाप जब दवाइयां भी काम करनी बंद कर जाती हैं, तो माँ बाप सोचते हैं अरे मेरे बच्चे को नींद नहीं आ रही, मेरी बेटी को नींद नहीं आ रही, मेरे बेटे को नींद नहीं आ रही। दोस्तों हम तो क्या होते थे, हम तो 4-5 बच्चे होते थे माँ बाप के, आजकल क्या होता है 1 या 2 बच्चे होते हैं, उसमें बच्चों की ज्यादा चिंता करते हैं, और आजकल के माँ बाप तो कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं, क्या करते हैं, यार मेरे बेटे के ऊपर तो भूत पिशाच का साया आ गया, वो पता नहीं किस किस तांत्रिक के पास जाते हैं, पता नहीं कहां से क्या क्या लेके आते हैं, भाई मेरे बेटे को नींद नहीं आ रही है, मेरी बेटी को नींद नहीं आ रही,
उसको तो पता नहीं क्या हो गया, उसकी वजह से खुद की नींद और खराब कर लेते हैं। अगर आप समय पे उठे, समय पे सोए, समय पे खाए, समय पे सारे काम करें और तो समय पे योगाभ्यास करें, तो इन चीज़ों से, सारी चीज़ों से निजात पालोगे। अनिद्रा से, अनिद्रा आगे चल के एक बहुत बड़ा दोष हो जाएगा शरीर के लिए। तो इसमें आपने क्या करना है, जब सुबह आप उठो, सुबह कोई भी तेल हो, आपकी सारी मसल्स नॉर्मल होती हैं, आपको सारे शरीर को एक्सरसाइज के लिए गर्म करना होता है। आप ये लगा लो कि नहाते धोते हैं दोस्तों, जब आप अपने शरीर की तो सफाई कर लेते हैं, अरे हम डेटोल के साथ नहाएंगे, हम तो नीम के साबुन के साथ नहाएंगे, हम तो उस शैम्पू से अपने बाल साफ करेंगे। आपके बालों में डैंड्रफ आ जाएगा तो आप पता नहीं कौन कौन से कितनी क्वालिटी के शैम्पू यूज कर लेंगे, और पता नहीं मुल्तानी के साथ किस किस चीज के साथ क्या क्या उपचार करेंगे। तो आप अनिद्रा के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, तो क्या आप अपना प्राकृतिक उपचार अपने आप नहीं कर सकते क्या? जब आप अपने शरीर को धोते हैं, अपने शरीर को डेली की डेली नहाते हैं, वॉश करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, तो क्या एक बार आप अपने दिमाग को साफ नहीं कर सकते? मेरे कहने से, आप अपने भाई के कहने से एक बार अपने दिमाग को साफ करके देखिए दोस्तों। दिमाग को साफ, मतलब थॉटलेस माइंड रखिए। जब आप सुबह उठते हैं, आपके घर में सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, बादाम का तेल हो, और कोई भी तेल हो या घी हो, 2-4-5 ड्रॉप लीजिए, मसलिए। जैसे अपना बिहारी लोग, या बिहारी तो चलो बिहार में रहने वाले, यूपी में रहने वाले, आजकल तो हर स्टेट में रहने वाले लोग गुटखा खाते हैं, वो खाते ना, वो उसमें चूना वूना डालते हैं और पता नहीं क्या डालते हैं, ऐसे रगड़ते हैं और फिर खाते हैं। उसके लिए क्या करना, आपने तेल डालिए, तेल डालने के बाद आप अपने अंगूठे को ऐसे कीजिए, अपनी हथेली के ऊपर ही, उंगली के साथ, अपनी हर इसके साथ, फिर इस पे जब आप करेंगे तो आपकी बॉडी एक्यूप्रेशर आएगा आपकी बॉडी के ऊपर। और ये तो एक तरीका हो गया आपकी बॉडी को देने का, मतलब समझाने का तरीका। दूसरा क्या है, हम आजकल हमारे अंदर से नमस्ते करने का चाल चलन विलुप्त होता जा रहा है। जब हम नमस्ते करते हैं, ये देखिए, जब हम नमस्ते करते हैं तो हमारी सारी उंगलियां और सारे अंगूठे एक दूसरे से हो जाते हैं, सारी हथेलियां आपस में एक्यूप्रेशर महसूस करती है, 1 2 3 4, और सारे यहाँ से ये हमारे अंदर से विलुप्त होती जा रही है ये क्रिया। तो नमस्ते करने से हमारी बॉडी ऑलरेडी ऑटोमेटिक एक्यूप्रेशर महसूस करती है हाथ से। ये नहीं कि हम जब इतना करेंगे, दबाव महसूस करेंगे तभी एक्यूप्रेशर होगा, आप यहाँ से टच करते हैं तब भी, और एक अलग से एनर्जी मिलती है दोस्तों। यहाँ से होते हुए लगा लीजिए कि आपके दोनों के दिमाग के हेमिस्फीयर काम करना चालू कर जाते हैं, और उसके लिए आप तेल डालते हैं। तीसरा रीजन क्या है, ऐसे मालिश कर सकते हैं। जब नहाने के बाद आप अपने गर्दन की मालिश करते हैं, अपने शरीर की मालिश करते हैं, तो आप अपने हाथों की मालिश कर लीजिए, ऐसे मालिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ से उंगलियों के पीछे से, यहाँ से हर शरीर के एक्यूप्रेशर पे, यहाँ पे आप इधर से भी उंगली के, इधर से भी, इधर से भी, और इधर से। ध्यान से देखते रहिए, ये करते हुए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। काम छोटा है लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा होगा। ऐसे ही आप अपने पैर के साथ कर सकते हैं। पैर वो करने से क्या है कि आपकी एड़ियां भी नहीं फटेंगी। आप जब तेल घी किसी चीज के साथ मसाज करेंगे और तो उसका फायदा भी होगा। ये देखिए, अब नहीं तो फिर आप किसी प्राकृतिक डॉक्टर के पास जाओगे, वहां भी आप ऐसे लगाओगे, इससे मुझे कुछ फायदा नहीं होना। आपका फायदा होगा, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो आप किसी तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे और आप भी स्वस्थ रहेंगे। आप योगाभ्यास कीजिए, और अगर आपको शाम को किसी कारणवश तनाववश नींद नहीं, वो तो जो मैंने रीजन बताए थे वो हमारे नेचुरल कृत्रिम है, जो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं। कुछ नेचुरल हो जाते हैं, हमें कभी नींद नहीं आती, तो हमें क्या करना चाहिए, हम अपने बेड पे जैसे ही लेटे हैं, अपना गुस्से में, सपोज कीजिए पति पत्नी है, उनकी आपस में कहा सुनी होगी, दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के तो सो गए। प्यार देखिए, उनका आपस में प्यार कितना था, प्रेम कितना होता कि सो नहीं पाएंगे। दोनों के अंदर गुस्सा रहेगा, पत्नी सोचेगी पति आके तो उसको मनाए, और पति सोचेगा पत्नी तुझे आकर मनाए। उनके अंदर गुस्सा होता। जब आपके अंदर गुस्सा होता है, आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। आप कभी भी आजमा कर देख लीजिए, अगर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव नहीं तो आपकी चंद्र भी एक्टिव नहीं होगी, बहुत कंफ्यूजन रहेगी दोनों में। स्वास्थ्य तो आगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है।
तो ये सारा नाड़ियों से रिलेटेड भी खेल होता है। इसमें क्या होता है, आप उस अवस्था में चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास ले सकते हैं और राइट से बाहर, लेफ्ट से अंदर राइट से बाहर। ये देखिए आप जब लेफ्ट से श्वास अंदर लेंगे और राइट से बाहर लेंगे तो आपकी चंद्र नाड़ी हो जाएगी, जो हमारी अच्छी नींद आने में, शरीर को शांत करने में, मन को शांत करने में, चित्त को शांत करने में, दिमाग को शांत करने में, आपकी बॉडी को शांत करने में बड़ी अच्छी सहायक होती है, आपके स्वास्थ्य को सही करती है। हमें नींद आने के लिए आपकी चंद्र नाड़ी का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या, आपको नींद नहीं आती तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। श्वास अंदर लीजिए और आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे हमें तो भ्रामरी प्राणायाम का पता नहीं, तो सुबह करना चाहिए, हमने तो खाना खा रखा। दोस्तों ये कोई मतलब नहीं है। जब आपने खाना खाया है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम करने का एक और रीजन है, सपोज कीजिए आप कमरे में अकेले हैं तो आप अकेले प्राणायाम कर सकते हैं। आपके साथ आपके बच्चे सोए हैं, आपकी बीवी सोए हैं, या आप अपने माता पिता के साथ सोए, आपके भाई के साथ सोए हैं, तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। उसके लिए आपने क्या करना है, श्वास अंदर लिया। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे कीजिए, अपने कान बंद कीजिए और नाक के द्वारा सांस श्वास बाहर, ऐसे 50 बार कीजिए। 50 बार करते करते दोस्तों आपको नींद आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप मेरे से लिखवा लीजिए इस बात को भी। आप ये 2 प्राणायाम कीजिए। और अगर प्राणायाम से पहले भी आप रात को हाथों की मालिश कर ले, कुछ एक्यूपंक्चर कर ले, तो आपको और भी अच्छी नींद आएगी। और इन 2 आसनों को करने से, आसन कितने छोटे हैं और इनके फायदे कितने बड़े हैं दोस्तों। और जब आपको नींद आएगी तो पूरी अच्छी तरीके से नींद आएगी। और ये नहीं, ये मत सोचिए कि हमने खाना खाया कि हम खाना खाने के बाद तुरंत हमें इनका चालू करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाना खाने के बाद, वैसे भी आजकल क्या है, जिनको बीपी है लोग क्या करते हैं, दोपहर में खाना खाया और सो गए। जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है या फिर शरीर में गर्मी रहती है, अनिद्रा का शिकार वैसे भी हो जाते हैं। गर्मी में पसीना आने से भी नींद नहीं आती दोस्तों। और तो उसके लिए भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। और प्राणायाम करने का मतलब ये कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके हाथ भी डिस्टर्ब रहेंगे। आपने क्या करना, आपने सिर्फ अनुभूति करनी है कि आप आंखें जैसे हैं, जैसे जिस मुद्रा में भी लेटे हैं उसी मुद्रा में लेटे हुए आप महसूस कीजिए, लेफ्ट से श्वास अंदर जा रहा है, राइट से बाहर आ रहा है, फिर राइट से श्वास अंदर लिया आपने, लेफ्ट से बाहर। ये अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। इसको आप बड़े ही आराम से कीजिए, ताकि जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपको लेफ्ट से श्वास लिया तो राइट से भी आपको पता न लगे कि आपने श्वास अंदर लिया। इतनी आराम से श्वास अंदर लीजिए और डीप लीजिए, इसका फायदा मिलेगा दोस्तों। ये नहीं है कि आप सोचो भी हमने किया, हमने एक दिन किया और उसका हमें फायदा मिलेगा। फायदा आपको पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। बेशक से आपको महसूस ना हो, आपकी बॉडी अपने आप महसूस कर लेगी, लेकिन आप इसको निरंतर करते रहेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा दोस्तों। तो अब आपके ऊपर भी निर्भर करता है। कुछ बच्चे होते हैं 15, 16, 17, 18 साल के होते हैं, जो देखते हैं, जो भाई बहन जो मेरी वीडियो देखेंगे, बच्चे देखेंगे, तो वो देखते ही वो भी अपने माँ बाप की निद्रा अनिद्रा भगा सकते हैं, अच्छी नींद लाने में सहायक हो सकते हैं। अगर उनको अच्छी नींद आएगी, उनका दिमाग टेंशन में नहीं रहेगा। अगर नींद नहीं आएगी तो सारा दिन चिड़चिड़े रहेंगे, चिड़चिड़े नहीं रहेंगे तो उनके माँ बाप भी चिंतित नहीं रहेंगे कि हमारे बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे। उनके मन में भी गलत विचार नहीं आएगा, वो भी तांत्रिकों से बचकर रहेंगे। वो पता नहीं कहाँ से कोई राखी पढ़ के लाएंगे, कोई कुछ पढ़ के लाएंगे, कोई ताबीज लाएंगे, आपको पहना देंगे, वहां भी पैसे लुटाएंगे आपकी वजह से। तो बच्चे आप भी समझदार हो गए हो, आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेट तक आपको मोबाइल नहीं देखना है। सोने से पहले 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल को छोड़ दें। अगर आपको नींद नहीं भी आ रही तो आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। आप अपने चंद्र भेदी
नोस्ट्रल को तैयार कीजिए। इसके लिए श्वास अंदर बाहर लेते रहिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप अपनी अनिद्रा के शिकारी से, जो आपको शिकार हुए, उससे पिंड छुड़ा लेंगे। फायदा होगा दोस्तों इसको। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ 10 भाइयों तक और शेयर कर दीजिए। आपने देखा है, ताकि वो भी देखे और वो भी फायदा उठा सके और मुझे भी इसका बेनिफिट मिल सके। मुझे भी बेनिफिट से मतलब है कि अगर वो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी और आपके लिए ऐसे अच्छे आगे टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूंगा। और एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपसे और अच्छे टॉपिक के ऊपर बात कर सके। आप भगवान आपको लंबी उम्र दे, अच्छी नींद दे। हरिओम, नमस्ते।